ये पहला क्वेश्चन, इसका आंसर फर्स्ट का आंसर लिख रहा हूं मैं, डायरेक्टली चेक करना एक बार, किसी को डाउट होगा तो समझा दूंगा मैं। 3 इथिल 4,4 डाइमिथिल हेप्टेन, ये फर्स्ट का आंसर है। ठीक है, 3 इथिल 4,4 डाइमिथिल हेप्टेन। कोई डाउट किसी को? डाउट बताओ बताओ क्या आ रहा है सर? सर लोग 4,4 का 2,2 ले लो। हम्म, 2,2 2 कैसे आ रहे हैं? नीचे वाले साइड में स्टार्ट करेंगे। तब भी 1 2 3 4 पे तो आएगा। आप 1 2 3 या 4 लो, या 1 2 3 4 लो, या 1 2 3 4 लो, हर बारी वैसे ही आएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आज वो आपको ले लेना कर दे देना। हाँ मैं रख लूँ। ठीक है चलो, ये देखो, बाकी सब तो सही है भी, फर्स्ट वाला है क्या? अच्छा सेकंड, स्वास्तिक सिंबल था, दिखा ना, पहचानते हो सिंबल? उसका नाम है 3,3 डाइइथिल पेंटेन। ओके, इसमें कोई डाउट किसी को? 3,3 डाइइथिल पेंटेन, क्या डाउट नहीं है? कोई समझ क्या हाँ? सही हो गया, ठीक है। 3,3 डाइइथिल पेंटेन, ठीक है। आप किसी एक को ही लोगे, या तो आप ऐसे वाले को लोगे, या तो ऐसे वाले को कंटिन्यूअस होगा, समझ रहे हो? या तो ऐसा वाला कंटिन्यूअस होगा पूरा, या तो ऐसा वाला पूरा कंटिन्यूअस होगा, और दोनों ही केस में इथिल इथिल एक ही कार्बन पे ब्रांच होगा। तो 4 क्या है, 3 बाई इथिल। अगर आप इसको मेन चेन लेते हो तो 1 2 3 पे एक इथिल है, और आप इसको लेते हो मेन चेन तो 1 2 3 पे एक इथिल और एक दूसरा है। तो दोनों केस पे 3 डाई इथिल और 5 कार्बन है पेंटेन। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड देखो, थर्ड का आंसर लिख रहा हूं मैं, 5,6 डाइमिथिल हेप्ट 2 इन। कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। कोई कुछ नहीं पूछ रहा है ना, मैं मान नहीं सकता, सबका सही हो रहा है। ठीक है चलो नेक्स्ट, डी। डी इजी था, 3 मिथिल ब्यूटेन 2 ऑल, या 2 ब्यूटेनॉल भी लिखा है तो भी सही है। ठीक है, कई बार हम ऐसा भी लिखते हैं ना, सी के बाद मिथिल लिखे और 2 ब्यूटेनॉल, दोनों करेक्ट है। ठीक है, हम जनरली ब्यूटेन के बाद हाइफन लगा के 2 लिख के ऑल लिखते हैं, बट 2 ब्यूटेनॉल भी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, विदाउट डी में ये तो इजी था। ठीक है चलो नेक्स्ट, ई। डाउट है, ठीक है। ई का ऐसे नाम है 2 इथिल 3 मिथिल
ब्यूट 1 2 इथिल 3 मिथिल ब्यूट 1 इसमें एक रूल है अपना कि जिस चेन में ज्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस आएंगी उसे लेना है, ठीक है। और क्लियर, और किसी को डाउट इसमें? सिर्फ ब्यूट 1 मतलब सर ब्लू वन इन लिखना मतलब फिर इतना ही है, तो गलत है ना। तो मनी की लिखना तो चलेगा ना, राशि भी तो लिखना पड़ेगा ना सामने, ठीक है। चलो आगे बढ़े, कोई डाउट नहीं इसमें? आयुष सबसे ये क्या लिखा, ये भी डाउट नहीं पूछ रहा है, तो लिखा तो तुम्हें ना आंसर, देखो पता नहीं क्या लिखा है। ठीक है चलो नेक्स्ट एफ 4 मिथिल पेंट 2 आई, ये भी इजी था। 4 मिथिल पेंट 2 आई, विदाउट रीमा चेक कर रहे हो? Yes, sir. ठीक है आगे बढ़ो, नेक्स्ट जी, पढ़ो तो क्या आपके पेपर में क्या नाम लिखना है जी का? 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 सही है। 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2, इसका पेपर आपके पास हो गया, सबका यही है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट यही लिख देता हूँ, इस नाम को बिठा देता हूँ दूसरे नाम पे, और एक तो लिखते हैं इसका नाम। नेक्स्ट एच, ओके एच का, हाँ कश्यपी रीड करो क्या लिखा आपके पेपर में, मतलब आपके पास जो पेपर है तो क्या, ये तो बता, बस पेंट का नाम लिखा है और कुछ नहीं है। सर लास्ट सर को लिखना था मुझे टाइम हो गया वो वकालत नहीं करनी। लिखा ही नहीं। वन हाइड्रोक्स 2 3 ओन हेक्सेन एच का देख रहे हैं ना अपन, 1 हाइड्रोक्सी, अरे वो COOH है वही एसिड है वो, क्वेश्चन नंबर तो है ना साथ में सबके, COOH है, दैट इज नॉट अल्कोहल ग्रुप, OH है तो इसका मतलब थोड़ा हर बार अल्कोहल होगा, साथ में C डबल बॉन्ड O भी तो है कार्बोक्सी के, मतलब मैं COOH की जगह अगर मैं COOH ऐसे लिख दूं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अल्कोहल है, और इसको कीटोन बना दिए क्या? चलो देखो उसका नाम H 4 ऑक्सो, या कीटो भी चलेगा, इसमें कीटो लिखा होगा तो वो भी सही है, पेंटेनोइक एसिड 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। नेक्स्ट आई 1 क्लोरो 4 इथॉक्सी पेंटेन, इधर सही होगा ये? वन क्लोरो 4 इथॉक्सी पेंटेन, डाउट है इसमें? आइए ना, CH3CH2O CH2CH2CH2Cl और इस वाले CaCH, ठीक है। यहाँ पे आपके दो ग्रुप है, एक क्लोरो लगा, एक यहाँ पे इथान वाला भी है ना एल्कोक्सी, पर दोनों ही ऐसे ग्रुप है जिनका कोई सफिक्स नहीं होता, हम इसमें भी कोई सफिक्स नहीं लिखते, एल्कोक्सी ग्रुप है ये, और ये हैलो ग्रुप, दोनों का कोई सफिक्स नहीं होता, ठीक है। दोनों का नाम एल्केन से ही एंड होगा, एल्कोक्सी एल्केन, हैलो एल्केन, तो नाम तो आखिरी में एल्केन ही आने वाला है,
पर क्योंकि आपका ये वाला एल्कोक्सी ग्रुप है तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब जब एल्कोक्सी का तो अपन छोटे वाले के साथ ऑप्शन को ले जाते हैं, यानी इथॉक्सी, और बड़ा वाला आपका बनता है पेरेंट यानी कि पेंटेट। तो अब इसमें अगर आप काउंटिंग चालू करोगे तो 1 2 3 4 5, तो 1 पे क्लोरो है और 4 पे इथॉक्सी। सी कम्स फर्स्ट, ई कम्स लेटर। समझ रहे हैं? समझ रहे हो ना कि यहां से नंबरिंग को चालू किया था 1 2 3 4 5। 1 पहले आएगा ना क्लोरो, और 4 पे इथॉक्सी है तो 4 बाद में लिखना है अपन को, इथॉक्सी बाद में आएगा। तो 1 क्लोरो 4 इथॉक्सी पेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एच आई के बाद नेक्स्ट जे। जे देखो नेक्स्ट जे। अब इसमें एक कीटोन ग्रुप है, इसमें डबल बॉन्ड है और इसमें ऑइक एसिड भी है। दिख रहा है सबको? जे का नाम लिख रहा हूं, ध्यान देना। 2,3 डाइमिथिल 4 ऑक्सो पेंट 2 इन 1 ऑइक एसिड। ये सही हुआ है क्या? LOT। ठीक है, और ठीक है, चलो ठीक है। और कोई और किसको किसी को? चलो नेक्स्ट किंग। क्या आपका साइक्लिक कंपाउंड था? 1,3,3 ट्राई मिथिल। आपको मिथिल दिख रहे हैं? 3 मिथिल लगे हैं ना। और 1 अपन ने एल्कीन वाले मतलब डबल बॉन्ड वाले कार्बन को 1 दिया है, तभी 1 2 फिर 3 गया, इसलिए 3 2 बार आया, 1 एक बार आया। 1 पे 1 मिथिल है, 3 पे 2 मिथिल है। 1,3,3 ट्राई मिथिल, बाकी तो साइक्लो हेक्स 1 इन या हेक्सीन भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट JKL। एल भी इजी था, एक डबल बॉन्ड है, एक ऑइक एसिड है, दोनों एक साथ लिखना है। 4 कार्बन है ना, 1 2 3 4, और डबल बॉन्ड किस पे है? 1 थर्ड कार्बन पे। तो ब्यूट 3 इन ऑइक एसिड, या 1 ऑइक एसिड भी लिखा है तो भी सही है। इन ऑइक एसिड भी चलेगा, या इन के बाद अगर डैश करके 1 ऑइक एसिड लिखे तो भी चलेगा, बट इन का ई ड्रॉप होना चाहिए, ये ध्यान रखना ना। इन का ई रिटेन नहीं होगा, इट शुड बी ड्रॉप। नेक्स्ट एम। एन आपका एक बेंजीन वाला है, एम और एन दोनों बेंजीन है, उसमें एन तो रिपीटिंग है, एन पिछले बार भी दिया था शायद, क्लोरो नाइट्रो मिथिल वाला। क्वेश्चन सेम है ना पिछले बार में से। हाँ, एम का आंसर 1 क्लोरो 4 मिथिल 2 नाइट्रोबेंजीन। 1 क्लोरो 4 मिथिल 2 नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, अल्फाबेटिकली सी एम और एन लास्ट। इसके बाद एन 1 फ्लोरो 4 मिथिल, सेम इसके जैसे 2 नाइट्रोबेंजीन। ये तो सही होना चाहिए दोनों सबका। ये तो एग्जैक्ट पिछले क्लास वाले क्वेश्चन है, और इसी के जैसा ये है, बस 1 क्लोरो की जगह फ्लोरो है, बाकी दोनों चीज सेम, दोनों सेम। नहीं मैं शायद भूल गया कैसे दे दिया था।
और दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, बस फ्लोरो की जगह फ्लोरो आ जाए, हम कुछ नहीं, ये तो बोनस हो गया। लास्ट ओ, ये भी सिंपल था, एक ब्रोमीन लगा है, क्लोरीन लगा है, और नंबरिंग अपन डबल बॉन्ड से चालू करेंगे, तो 1 2 3, 3 पे ब्रोमो है, 1 पे क्लोरो है, बाकी आपका साइक्लोहेक्सीन है। आज का पेपर उस दिन से इजी था और थोड़ा कम लेंथी भी था, 15 क्वेश्चन ही थे। आज तो कल कोई जीरो लाए है कोई, इसके पास अभी पेपर आया है, एक भी दिया है और आपके लिए टोपी करो ना, टोपी करो। अगर किसी हम लोग ज्यादा सकते हैं, मैं क्या फिर बाद में मेहनत नहीं करूंगा, इसमें तो एक ही क्वेश्चन करूंगा। हाँ, स्पेसिफिक फॉर्म 11, ठीक है, ये आउट ऑफ 15 है ना, ठीक है, चलो शिफात का 5। आयुषी, से अपना पर्सनल हाँ हाँ, देख लो, चेक भी कर लो, कुछ गड़बड़ गड़बड़, किसी ने दुश्मनी में कुछ काट वाट दिया नंबर, किसी ने दोस्ती में एक्स्ट्रा दे दिया, तो सब देख लो ना। हाँ, आयुषी का कितना, 6। राशि का कितना, राशि का कितना, कौन चेक करा, कितना, 3। आयुष का पेपर पिछले बार से आधा नंबर कम हो गया है, 13 को मैं 2 किया कि चलो ठीक है राउंड फिगर कर देते, तो क्योंकि तो एक पे आ गई सर, राउंड फिगर एक कर दिया, तो अच्छा नहीं लगा, बढ़िया। मानस, क्यों भाई ऐसा क्यों, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, तो डाउट भी तो नहीं पूछ रहे हो। अनिश का कितना है, अनिश का, अदिति का कुछ लग रहा है, नंबर? देखो 11 मेरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, नॉमेनक्लेचर। हाँ, नहीं ना, डबल बॉन्ड है ना बेटा उसमें, डबल बॉन्ड को आपके 2 मिल जाएगा, देखो प्रोमो से करोगे तो, है ना, तो ऐसा नहीं चलेगा ना, सारे रूल्स को मद्देनजर रखते हुए यही आंसर करेगा। सर हाँ, आपका कितना वाला रिमा, सर मेरे सिली मिस्टेक्स हुए हैं एंड एक डाउट भी था। पहले मार्क्स बताओ। 4 हो गया,
क्या डाउट है रिमो? पूछना है? क्वेश्चन M एंड N में अगर मैंने मिथिल की जगह पे टोल्यूइन लिखा तो फिर वो 4 में लास्ट में आएगा ना? इसमें बोल रहे हो एम और एन में अगर मैंने मिथिल की जगह टोल्यूइन लिखा तो अच्छा नाम क्या लिखो एग्जैक्ट पहले बताओ पूरा। M का 1 क्लोरो 2 नाइट्रो 4 टोल्यूइन बेंजीन। नहीं देखो अगर आप नहीं? टॉलवीन को पेरेंट बोल रहे हो ना तो उसके हिसाब से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 तो आपका 3 क्लोरो 2 नाइट्रो टॉलवीन भी सही होता है। समझ रहे हो? यस सर। अगर आप टॉलवीन को पेरेंट बना रहे हो तो कीप दैट इन वन पोजीशन। फिर आपका ये हो जाएगा 1 2 3 एंड 4 तो 4 क्लोरो 3 नाइट्रो टॉलवीन। ठीक है? ओके। यस सर। हाँ कितना है टोटल मार्क्स? कितने सही हुए रीमा? सर 4। One cover, three cover, three, five, L. L. K भी सही लगा क्यों? क्यों निकाल रहा है? ओके एल का मतलब G 2 T इन और एक अब एक साथ किया ना तो बीच में आइकन का जरूरत नहीं है। ठीक है या तो फिर वन और एक ऐसे लिखा ठीक है गलत कर ले इसको। ठीक है चलेगा इसका फिर बट अगर आप एक साथ लिख रहे हो ब्यूट 3 इन और नंबर नहीं मेंशन कर रहे हो तो फिर डैश नहीं लगाना। पर डैश क्यों लगाते हैं? नंबर और लेटर के बीच में ना वहां पे नंबर आया है तो फिर डैश की क्या जरूरत है? ठीक है कर ले उसको करेक्ट बट ध्यान रखना आगे से कि या तो फिर वन और एक ऐसे लिखता तो फिर वो डैश जस्टिफाई हो जाता। ठीक है तो आप क्या बोल रहे हैं एक में ई नहीं लिखा ना लास्ट में। ठीक है चलो कंसिडर और कुछ और कोई डाउट तो नहीं है इसमें और आगे बढ़े थे। हाँ अब और मेरी तरफ से IUPAC नॉर्मल पेपर में क्या चाहिए आप लोग या अभी तो एक बात तो मतलब बहुत सारे ऐसे जिसमें फंक्शन नहीं है लिया पहले वाले में नहीं है दूसरे वाले में नहीं है तीसरे में नहीं है पांचवे में नहीं है छठवें में नहीं है और भी है जिसमें नहीं लगे हुए हैं फंक्शन। ठीक है बस और कुछ चेंजेस नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हम इंडक्टिव इफेक्ट चालू किए थे ना उसका भी छोड़ देना हुआ एस्टिमेशन वाला उसको अपन नेक्स्ट संडे को खत्म करेंगे। बाकी हमने संडे को लास्ट क्लास में एस्टिमेशन और डिटेक्शन देखा था तो लोग भेजना भूल गया ना
तो उसमें हमने देखा था कार्बन हाइड्रोजन का डिटेक्शन और एस्टिमेशन, हाइड्रोजन का एस्टिमेशन डिटेक्शन, फास्फोरस का और किसका देखे थे, फास्फोरस, हाइड्रोजन, सल्फर ना, नाइट्रोजन का डिटेक्शन देख लिए थे, ऑक्सीजन का देखे थे, नाइट्रोजन का एस्टिमेशन बचा हुआ है कि दो मेथड्स ल्यूमास और जेल्डाल्स, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे संडे वाले, ठीक है। अपन वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, हम कहाँ थे, वी वर स्टडीइंग अबाउट न्यूक्लियोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स, ये क्या होते हैं, है ना, दीज आर अटैकिंग रिएजेंट्स, कैसे पहचानेंगे इसको, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, कुछ एग्जांपल्स लिखे थे। देन वी स्टार्टेड विद बॉन्ड फिशन, कि बॉन्ड ब्रेक होती है तो दो टाइप का ब्रेकिंग हो सकता है, होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक। होमोलिटिक में लगभग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम्स का जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो वो एक एक इलेक्ट्रॉन लेके समझौता करके चले जाएंगे एंड दे विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। और जब हेटेरोलिटिक टाइप का फिशन होगा तब जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा, गेनिंग अ नेगेटिव चार्ज, और सामने वाले को मिल जाएगा पॉजिटिव चार्ज, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। और अगर यही चार्जेस कार्बन के ऊपर होंगे तो हमने इनको नाम दिया था कार्बो कैटायन एंड कार्ब एनायन। कैटायन एनायन तो हम समझते हैं क्या होता है, पर अगर ये चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस कार्बन के ऊपर है तो उनका नाम होता है कार्बो कैटायन एंड कार्ब एनायन। उसके बाद हमने देखा था नेक्स्ट कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं हमारे रिएक्शन में। रिएक्शन का बेसिक फंडा देखा था ना हमने कि आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जिसको अपन सबस्ट्रेट बोल रहे हैं, उसमें आपके एक अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट एंड फाइनली प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट मिलेगा। याद है वो चार्ट ऐसे जनरल जो हर रिएक्शन में होगा। तो हमने अटैकिंग रिएजेंट के बारे में पढ़ लिया था। अब देखते हैं कि जब ये अटैकिंग रिएजेंट हमारे मॉलिक्यूल के पास आता है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है मॉलिक्यूल के अंदर। उसका पहला इफेक्ट था इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में हमने क्या देखा था कि अगर आपकी कार्बन चेन में एंड में एक हैलोजन एटम अटैच है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, आपकी कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, राइट। इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उससे आपके हैलोजन को मिलेगा पार्शियल नेगेटिव और आपके कार्बन को मिलेगा पार्शियल पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव चार्ज आयन इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, तो अब उस केस में इसको मिल जाएगा डबल पार्शियल पॉजिटिव, इसको मिल जाएगा ट्रिपल पार्शियल पॉजिटिव। यहां तक देखा था हमने। धीरे धीरे ये जो इफेक्ट है ये कम होने लगेगा चेन में, फोर्थ में अल्टीमेटली डिसअपियर हो जाएगा। तो इस इफेक्ट को हमने इंडक्टिव इफेक्ट कहा था। इंडक्टिव क्यों, बिकॉज दिस ग्रुप इज इंड्यूसिंग चार्ज ऑन कार्बन्स। इंड्यूस इंडक्टिव इंडक्शन पढ़ते हैं ना पर मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कि हमने करंट इंड्यूस कराया, करंट प्रोड्यूस कराया। यहाँ पे भी चार्जेस थे नहीं। जब ये नॉर्मल पेंटेन था देयर वर नो चार्जेस, सब कार्बन कार्बन की तो बॉन्ड है ना, कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, कोई कम इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, सब बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो किसी के पास भी चार्जेस नहीं थे। बट जैसे ही मैंने यहाँ पे Cl लगाया ऑटोमेटिकली यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो गए, इंड्यूस हो गए। दैट इज द रीजन व्हाई दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। अगर उस ग्रुप के कारण या उस ग्रुप को नेगेटिव चार्ज मिल रहा है तो हम प्लस आई माइनस आई इफेक्ट दे रहे हैं, अदरवाइज प्लस आई। एक और ग्रुप भी तो हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे चेन को, एक ऐसा ग्रुप भी हो सकता है जो चेन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, इसने चेन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया है, इसकी जगह नाइट्रो ग्रुप होता तो भी वो यही करता, वो भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता। लिखे भी है शायद नाइट्रो के बारे में भी, देखो एक बार डेफिनेशन में रीड करो, हमने दोनों चीजें लिखी होंगी, हाइड्रोजन और नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप भी एक तरह का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो दोनों ही माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे, ठीक है। हमने लिखा था तो मुझे ये बताना, ये बना लिए थे ये वाला डायग्राम और लिखे थे कुछ इसमें, कहाँ तक लिखे थे, क्या लिखे थे? The sigma electron of the px bond are attached towards the more Tracks लिखा था, हाँ। attracted towards the more electronegative halogen atom. As a result, the atom
acquires a small negative charge and C1 acquires a small positive charge. ठीक, C1 acquires a small Positive. positive charge. ठीक है, नेक्स्ट टाइम में लिखना, the small positive charge on C1, the small positive charge on C1, the small positive charge on C1 in turn attracts the sigma electron of, in turn attracts the sigma electrons of, in turn attracts the sigma electrons of the C1 C2 bond. ये आपका कार्बन नंबर 1 था, ये कार्बन नंबर 2 है. अब इन दोनों का बॉन्ड इसकी तरफ खिंचाएगा बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज of the C1 C2 bond, of the C1 bond C2 bond, ऐसा लिखना, एक बॉन्ड बनाना दूसरा बॉन्ड लिखना, ठीक है, towards it. As a result C2 acquires, आप लोगों ने ये जो डायग्राम बनाया इसमें C1 C2 C3 लिखे हो ना, नहीं लिखे तो लिखना है, वरना फिर C1 क्या है समझ नहीं आएगा. कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर. As a result C2 acquires a small positive charge. As a result C2 acquires a small positive charge. ब्रैकेट में डबल पार्शियल पॉजिटिव लिखा है, दो बार पार्शियल साइन बना के पॉजिटिव लिखा है. Similarly C3 acquires triple partial positive charge. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में this type of displacement, देखो ना इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहा है ना अपनी जगह से, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इससे खींचा तो ये थोड़ा सा खिसक के इधर आया, फिर इस पार्शियल पॉजिटिव वाले कार्बन ने इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचा तो ये थोड़ा सा खिसक के इधर आया, ये ऐसे खिसक सबका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इज टेकिंग प्लेस. ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसका हो रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स. कहीं पे भी डबल बॉन्ड दिख रही है आपको, ठीक है. This type of displacement of sigma electrons along a saturated carbon chain, whenever an electron withdrawing or electron donating group is, whenever an electron withdrawing or electron donating group is present at the end of chain, is called the inductive effect, और इसको अपन कहते हैं आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट और आई इफेक्ट. डेफिनेशन क्लियर हो सबको, रीड करके देखो. दिस टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अलोंग अ सैचुरेटेड कार्बन चेन, सबके पास सिंगल बॉन्ड है, ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड है ना, सैचुरेटेड कार्बन चेन. और ऐसा कब होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग या एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उस चेन के एंड में लगा. ठीक है, तो तब दिस इफेक्ट वीकन्स, ये इफेक्ट कमजोर होता जाएगा ना जैसे जैसे अपन कार्बन चेन में आगे बढ़ेंगे. आप देख रहे हो ना, सेकंड कार्बन पे वो पॉजिटिव चार्ज और कम हो गया, थर्ड कार्बन पे वो पॉजिटिव चार्ज और कम हो गया, और फोर्थ पे तो आपको दिख भी नहीं. दिस इफेक्ट weakens with increasing distance
with increasing distance from the substituent. Increasing distance from the substituent. Substituent के ब्रैकेट में लिख रहे हैं ना, EDG और EWG. अब बार बार हम फुल वर्ड में लिखेंगे ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. याद रहेगा. नेक्स्ट टाइम देखना. There are two types of eye effect. There are two types of eye effect. There are two types of eye effect. पहला लिखेंगे प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट. हाइफन डाल के लिखो इसमें. if the substituent attached is an electron withdrawing group, if the substituent attached is a electron withdrawing group, donating, वो डोनेट करेगा तो उसको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा. इलेक्ट्रॉन donating group, the substituent attached is an electron donating group. The effect is called plus I effect. The effect is called plus I effect. The effect is called plus I effect. Some electron donating groups are मिथिल भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना. अगर लास्ट में मिथिल भी लगा है तो वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. कैसे हम आगे देखेंगे. तो CH3 मिथिल कॉमा इथिल CH2 CH3 इथिल. फिर एक ग्रुप कुछ ऐसा, इसको अपन आइसोप्रोपिल बोलते हैं. आइसो है ना ये. अगर ये ऐसे अगर अटैच होता है ना तो इसको आइसोप्रोपिल बोलते हैं. मतलब कॉमन नेम है इसका आइसोप्रोपिल. ठीक है. वरना अगर ये ऐसे अटैच हो तो आप इसको कॉम्प्लेक्स ब्रांच बोलते हो ना. समझ रहे हो. फर्स्ट कार्बन से अटैच होगा तो आप सिर्फ प्रोपिल बोलोगे. सेकंड कार्बन से अटैच है इसलिए आइसोप्रोपिल बोलते हैं. और अगर आप इसका IUPAC नेम लिखना चाहोगे तो ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच हो जाएगी. ब्रांच के अंदर ब्रांच. या तो आप इसका ये मेन चेन बनाओगे तो 1 मिथिल इथिल लिखोगे, या ये मेन चेन बनाओगे तब भी 1 मिथिल इथिल आएगा. समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ. अगर इतना ग्रुप कहीं लगा है तो उसको आइसो बोलते हैं. कॉमन नेम आइसो नियो एन. एन मतलब नॉर्मल, आइसो और एक नियो ग्रुप होता है. ठीक है. तो आइसो क्लियर है. ये आइसो. ठीक है. आइसोप्रोपिल, इसका नाम क्या है आइसोप्रोपिल. और एक होता है, अब जैसे एक छूट गया ना, यहाँ पे दोनों जगह मिथिल है. अगर ये हाइड्रोजन भी हटा दूं यहाँ पे भी मिथिल लगा देता हूं. अगर ये कहीं लगा हुआ तो उसको अपन कहते हैं टर्ट ब्यूटिल. क्या बोलते हैं. टर्ट ब्यूटिल. देखो टर्ट ब्यूटिल क्यों नाम दे रहा हूं उसके. प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ये अपन पढ़ेगा. 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन. ये बताऊंगा कैसे. ठीक. हाँ इसको देखना. ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है ना, बाकी इसमें 3 हाइड्रोजन होंगे. ऐसे कार्बन को हम 1 डिग्री कार्बन बोलते हैं, which is attached to only one other carbon. They are known as 1 डिग्री कार्बन, या फिर उसका एक और नाम होता है प्राइमरी कार्बन. ठीक है. अब ऐसे और कार्बन यहाँ पे, जैसे ये वाला कार्बन 2 से अटैच है, ये भी कार्बन 2 कार्बन से अटैच है ना, तो इनको कहते हैं 2 डिग्री कार्बन. 2 डिग्री का एक और नाम होता है सेकेंडरी. समझ रहे. अब ये वाले कार्बन को देखो, ये 3 कार्बन से अटैच है 1 2 और 3, तो इसको कहते हैं 3 डिग्री. और 3 डिग्री का एक और नाम होता है टर्शियरी.
ये टर्शरी जो टर्ट वर्ड है ना, ये यहीं से आया। अब देखो ये वाला, ये कैसा कार्बन है? टर्शरी कार्बन है, बिकॉज इससे 3 कार्बन अटैच है डायरेक्टली। और क्योंकि 4 कार्बन का ग्रुप है, इसलिए टर्ट ब्यूटिल। ब्यूटिल तो आएगा ना, ब्रांच है तो ये ब्यूटिल होगा। और किस कार्बन से अटैच है? टर्शरी कार्बन से। जैसे ये वाला सेकेंडरी कार्बन है ना, ये आप इसको कॉमन नेम में सेकेंडरी या सेक प्रोपिल भी बोल सकते हो। अपन ने कॉमन नेम में आइसोप्रोपिल बोला ना इसको, आप इसको सेक प्रोपिल भी बोल सकते हो। बिकॉज सेकेंडरी, सेक वर्ड कहां से आया? सेकेंडरी से, बिकॉज ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन है। क्लियर? हाँ, तो इसका नाम है टर्ट ब्यूटिल। हाँ, यहाँ पे ना आता वो नियो होता है, नियोपेंटेन का नाम है, नियोपेंटेन। ठीक है, ठीक है। ये 1 2 3 4 एग्जांपल लिख लेना। मिथिल, इथिल, आइसोप्रोपिल, टर्ट ब्यूटिल, है ना। और कहीं एक जगह नोट करके ये भी लिख लेना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन क्या होते हैं। याद रहेगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अच्छा, मैंने बॉन्ड और हाइब्रिडाइजेशन तो बताया ना, कि कार्बन कार्बन का जहां सिंगल बॉन्ड होता है वो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। कार्बन जहां डबल बॉन्ड हो गया वो sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। ये तो अपन डिस्कस किए थे ना। मैं ये कैसे भूल गया 1 डिग्री 2 ये नहीं बताया था। इसमें एक आध क्वेश्चन आप लोग के बुक में होगा, देखना इसको। ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वाला एक 4 डिग्री पे होता है, क्वार्टरनरी बोलते हैं उसको, है ना। एक 4 डिग्री भी होता है, वो होता है क्वार्टरनरी, अगर चारों के चारों कार्बन कनेक्टेड है, लाइक दिस। दिस इज अ 4 डिग्री कार्बन, रेस्ट ऑल आर, बाकी चारों कैसे कार्बन है? बाकी चारों 1 डिग्री है प्राइमरी। ठीक है, बीच वाला 4 डिग्री कार्बन, बिकॉज इट इज अटैच्ड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। हो गया, ये एग्जांपल लिख लियो। ये हुआ प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड लिखना माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट के 2 एग्जांपल हम पहले देख चुके हैं, Cl एंड नाइट्रो। तो माइनस आई इफेक्ट का लिखना, if the substituent attached is an electron withdrawing, if the substituent attached is an electron withdrawing group, is an electron withdrawing group, the effect is called minus I effect. Minus I effect. ये लिख लो, इसका मैंने ऑर्डर भी लिख दिया है कि किसका ज्यादा पावरफुल माइनस आई इफेक्ट होगा, कौन ज्यादा पावर से विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन को। उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहा हूं मैं। नाइट्रो सबसे पावरफुल है, फिर साइनो या साइनाइड, फिर COH, फ्लोरीन, देन आपका क्लोरीन, के बाद आएगा ब्रोमीन, फिर आयोडीन एंड लास्ट में हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड इफेक्ट लिखेंगे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। वो फर्स्ट इफेक्ट था इंडक्टिव इफेक्ट, सेकेंड है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसको अपन ई इफेक्ट बोलते हैं। वो आई इफेक्ट था, ये ई इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इंडक्टिव क्या है सबको? 2 चीजें याद रखना इंडक्टिव इफेक्ट में,
पहला कि वो जो चेन है वो सैचुरेटेड कार्बन की होगी, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स मतलब सिंगल बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन्स कहीं इन्वॉल्व नहीं थे इसमें, है ना, क्लियर। ठीक है, और दूसरी बात याद रखना कि कोई एक ग्रुप होगा जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा होगा या डोनेट कर रहा होगा, उसके कारण प्लस आई या माइनस आई इफेक्ट आएगा। ठीक है, चलो सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसमें आइकन डाल के देखो, इट इन्वॉल्व्स द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ, इट इन्वॉल्व्स द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ, इट इन्वॉल्व्स द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ electrons of a multiple bond, electrons of a multiple bond, electrons of a multiple bond to one of the bonded atoms, to one of the bonded atoms, to one of the bonded atoms। मतलब दो एटम है, उन दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड बनी या ट्रिपल बॉन्ड बनी, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, है ना। तो इन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में से कोई एक, देखो हर एक बॉन्ड एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, राइट। एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो एक बॉन्ड बना रही है ना। तो ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों एटम में से किसी एक एटम में कंप्लीटली चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये सी डबल बॉन्ड ओ रहता है ना, हमारे तीन ग्रुप है ऐसे, एल्डिहाइड में भी ये वाला प्रेजेंट है, कीटोन में भी ये प्रेजेंट है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ये ग्रुप है। इसको हम कार्बोनिल बोलते हैं, मैंने बताया भी था, अपन पढ़ रहे थे। सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है ना, सी डबल बॉन्ड ओ, मल्टीपल बॉन्ड है दो एटम के बीच में, उसे पी बाद में डेकोरेट करना है, समझ लो ना इधर करें। हाँ, तो अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, उसमें ये जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर है ये कंप्लीट ट्रांसफर कर सकता है किसी एक एटम में। किसी एक एटम में मतलब ये नहीं कि कार्बन भी उसको ले सकता है, वो दूसरा एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। कार्बन कैसे ले लेगा जब ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। तो पढ़े कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, कार्बन आपका 6वें नंबर पे है, 7वें पे नाइट्रोजन है, 8वें पे ऑक्सीजन है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। इनफैक्ट ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आफ्टर फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सेकंड मोस्ट में ऑक्सीजन आता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने का कारण से ये इलेक्ट्रॉन पेयर जंप करके पूरा ऑक्सीजन के ऊपर आता है। समझ रहे हैं, इससे होगा क्या, अब इस कार्बन पे एक बॉन्ड कम हो गई ना, तीन ही बना रहे हैं ना, एक यहाँ दो किसी से बना रहा होगा, मिथिल होगा, इथिल होगा, हाइड्रोजन होगा, कुछ भी होगा। यहाँ की एक बॉन्ड कम हो गई ना, वो कंप्लीट ट्रांसफर हो गया ऑक्सीजन के ऊपर, तो ऑक्सीजन के ऊपर लग जाएगा एक फुल नेगेटिव चार्ज। अब तक पार्शियल पार्शियल लगा रहे थे, क्योंकि पार्शियल क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुआ था, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बस थोड़ा सा उसकी तरफ खिसका था, इसलिए पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। पर अब क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफर हो चुका है इलेक्ट्रॉन का, तो इसको कंप्लीट नेगेटिव और कार्बन को कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। एम आई क्लियर? तो आपका सबस्ट्रेट या आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऐसे रेडी हो जाएगा। अब इनमें कौन आके अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। तो आप लोग मुझे बताओ न्यूक्लियोफाइल कहां जाके अटैक करेगा, ओ पे की सी पे, और इलेक्ट्रोफाइल कहां जाके अटैक करेगा, सी पे की ओ पे। मेरा क्वेश्चन समझ में आया सबको? एल्डिहाइड ने देखा कि एक रिएक्टिव एजेंट है, तो एल्डिहाइड के ऑक्सीजन ने उस कार्बन के से इलेक्ट्रॉन खींच लिया। अब ऑक्सीजन बन गया नेगेटिवली चार्ज, कार्बन हो गया पॉजिटिवली चार्ज। अब वो जो मॉलिक्यूल आ रहा होगा HCl होगा मान लो, तो उसके पास H पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, राइट। पॉजिटिव वाले को क्या बोल रहे थे अपन, इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या है आपका इलेक्ट्रोफाइल, और ये क्या है न्यूक्लियोफाइल। तो ये जाएगा अटैक करेगा एक नेगेटिव सेंटर के ऊपर, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर क्यों बोलेंगे, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है। और ये इलेक्ट्रोफाइल तो जाके न्यूक्लियोफाइल के ऊपर अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल अपोजिट चार्ज है ना, वही दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करेंगे। तो ये हुआ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, ये है इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल इस न्यूक्लियोफिलिक सेंटर में जाके अटैक करेगा, और ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर जाके अटैक करेगा। समझ रहे हो?
तो ये वो आपका सेकंड हो गया, अटैकिंग एजेंट आया और इस टाइप से अटैक किया आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के ऊपर। Am I clear? अगर ये ऐसा नहीं किया होता तो ये अटैक नहीं कर पाता आपके। Am I clear? इस टाइप के रिएक्शन को कहा जाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ ना, H2 चलो अपना हाइड्रोजन है, छोटा एटम, बड़ा एटम कौन सा है? क्लोरीन। तो आप इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। Am I clear? एडिशन ही हुआ है ना, कुछ अलग तो नहीं हुआ है, सब्स्टिट्यूशन तो नहीं हुआ है। जैसे अपन ने यहाँ देखा था ना, CH4 plus Cl2 give CH3Cl plus HCl, याद है? ये रिएक्शन अपन देखे थे लास्ट क्लास में, जहाँ पे एक Cl इसके साथ गया, H यहाँ से निकला, HCl बन गया। यहाँ से कुछ निकला नहीं है, कुछ ऐड ही हुआ। क्या हुआ है? कुछ ऐड हुआ, कुछ निकला नहीं। तो दो टाइप के रिएक्शन अपन पढ़ेंगे आगे चल के, एक होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा होता है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन आर जनरली शोन बाय अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, क्योंकि उनके पास डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होती है, उनके पास एक्स्ट्रा बॉन्ड है कि वो किसी और को ऐड कर सकते हैं। बट सैचुरेटेड वालों के पास एक्स्ट्रा बॉन्ड्स नहीं होती, उनको किसी एक को हटाना पड़ेगा तभी वो किसी नए को जगह दे सकते हैं, क्योंकि सैचुरेटेड में तो पहले भी सब सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो वहां कहां से किसी और को ऐड कर पाएगा? ऑलरेडी सबका सिंगल बॉन्ड है, सारे कार्बन चार चार बॉन्ड बना चुके हैं। तो अब कोई नया एटम आना चाहेगा तो पुराने एटम को हटाना पड़ेगा, तभी नया आ पाएगा। दिस इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन। और एडिशन में क्या हो रहा है? कोई नए एटम को बैठाने के लिए पुराने को हटाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा में बॉन्ड है, हम उस एक्स्ट्रा बॉन्ड को यूज कर सकते हैं फॉर अटैचिंग अ न्यू एटम। हमें क्लियर? दोनों में डिफरेंस देखिए, डिफरेंस होता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बीच में, एल्केन्स के बीच में और एल्कीन अल्काइन, एल्केन और एल्कीन अल्काइन के बीच में। एल्कीन अल्काइंस आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड, एल्केन्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड कंपाउंड शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अनसैचुरेटेड कंपाउंड शो एडिशन रिएक्शन। समझ गए? ठीक है, ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस हुआ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपको पहले से ही पता उनका डेफिनेशन, सैचुरेटेड कंपाउंड्स कंटेन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन कार्बन की डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगी। ठीक है, ये दो रीजन समझ, दो डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों के बीच में। ठीक है, इसको बना लो, पहले ये बना लो। पहले इलेक्ट्रॉन हटाओ तो इसके बाद तो चार्जेस आएगा ना। ठीक है, ये कब होगा? जब इसके पास कोई रिएजेंट आ रहा होगा, रिएजेंट एडेड, और ये वापस रिवर्स अपने वापस जगह पे चला जाएगा अगर रिएजेंट को मैंने हटा दिया। रिएजेंट रिमूव, ये रिएजेंट कौन सा रिएजेंट है? अटैकिंग एजेंट। मान लो एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा होगा ना कहीं से घूमते फिरते, तो ये ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन खींच के उस न्यूक्लियोफाइल के लिए रेडी हो जाए। समझ रहे हो? मतलब एक तरह से ये इफेक्ट टेम्पररी है। टेम्पररी क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि रिएजेंट हटा तो वापस इलेक्ट्रॉन अपनी जगह चला जाएगा जहां से आया था, जबकि समझ रहे हो? जबकि अपन जो ऊपर वाला इफेक्ट देखे वो परमानेंट है, इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट है, क्योंकि क्लोरीन तो परमानेंट ही लगा हुआ है ना वहां पे, उसने तो इलेक्ट्रॉन खींचा है, तो क्लोरीन को तो नेगेटिव चार्ज मिला ही है, वो हमेशा रहेगा नेगेटिव चार्ज उसके पास, और कार्बन के पास पॉजिटिव चार्जेस रहेंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एक टेम्पररी इफेक्ट है। टेम्पररी क्यों? बिकॉज इट विल ओनली हैपन व्हेन अ रिएजेंट इज कमिंग नियर टू दैट मॉलिक्यूल, तभी ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आता है। इस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, और रिएक्शन आगे बढ़ता है। ठीक है, मतलब एक रिएक्शन अगर मैं इसका आपको बताऊं ना, एक एल्डिहाइड का मैं रिएक्शन डिस्कस कर रहा हूं जो आप लोग 12th में पढ़ोगे। अगर मैं HCHO लेता हूं
दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड, क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मेल्डिहाइड, इसका कॉमन नेम फॉर्मेल्डिहाइड है। IUPAC नेम, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड? इससे इजी क्वेश्चन नहीं आ सकता नॉर्मल क्वेश्चन में। मीथेनॉल, क्या है ये? एक कार्बन है, तो मीथ, आप लोग बेसिक याद नहीं रखता एक्चुअली, ये बोल रही है मेरे से लॉन्गेस्ट चेन नहीं समझ में आया, ये सब तो बेसिक है ना, वही अगर सेलेक्ट नहीं कर पाओगे तो आगे तो सारा आंसर गलत ही होने वाला है ना। अब इसको, ये कितना सिंपल था, एक कार्बन, तो मिथ तो कम से कम यूज करो कि मिथ तो आएगा, कम से कम इतना तो बोलो मिथ तो आए। आप सोचते रहे तो देख के पता इतना बड़ा कंपाउंड थोड़ा कितना टाइम लगेगा बताने में इसका नाम। एक कार्बन तो मिथ आना ही है। ये एल्डिहाइड ग्रुप है, या जो फंक्शनल ग्रुप पहचानने में दिक्कत हो रही है, हो रही है दिक्कत, कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल बना दी। ये क्या है? मीथेनॉल। मिथ बिकॉज एक कार्बन है, मीथेन होता है एक्चुअली, और क्योंकि एल्डिहाइड है तो ई हटेगा, अल लग जाएगा, तो इसका नाम हो गया मीथेनॉल। मीथेनॉल में जब HCN आके अटैक करेगा, HCN, इसमें H पॉजिटिव होता है और CN नेगेटिव होता है, तो अपने आप ये वाला ऑक्सीजन इसको खींच लेगा इधर, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपका कंपाउंड क्या बनेगा? इस C में ये H लगा है, ये H लगा है, इस तरफ आ गया आपका CN, और ये हो जाएगा आपका OH। समझ रहे हो? ये आपका रिएक्शन है, ये एक प्रॉपर्टी है एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड शोज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कार्बन में न्यूक्लियोफाइल आके ऐड हुआ कि नहीं, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ। वो इलेक्ट्रोफाइल तो O पे आके ऐड हुआ, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं बोल रहे। और आप लोग सर इलेक्ट्रोफाइल भी तो ऐड हुआ है, इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों नहीं बोल रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कार्बन के रिस्पेक्ट। कार्बन पे क्या आके ऐड हुआ है? न्यूक्लियोफाइल। CN नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल हुआ ना, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल। याद रखने के लिए ऐसे याद रख लो, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव, N फॉर नेगेटिव, N फॉर न्यूक्लियोफाइल, ऐसे याद रहेगा तो ठीक। बाकी आप लोग का तरीका कैसे याद रखना है, ठीक है? न्यूक्लियोफाइल्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, या एनी स्पीशीज कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो ये न्यूक्लियोफाइल है। अब याद रहेगा न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज N, ठीक है? तो ये CN जाके C पे अटैक किया है, इसलिए ये इस रिएक्शन को अपन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी होता है, वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ, ये समझ में आया? एडिशन इसको मत लिखो, समझा रहा हूं, ठीक है? ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों बोला मैंने? क्योंकि कोई चीज निकली नहीं। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, पहले वाला कोई कंपाउंड में से एटम निकलेगा और कोई नया एटम जुड़ेगा। यहाँ पे किसी को निकलना पड़ा क्या? पहले भी कार्बन में 2 H थे, 1 O था, अभी भी कार्बन में 2 H और 1 O है, जुड़ा है तो कोई नया चीज H और CN आके जुड़े, इसलिए एडिशन। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? CH3Cl है मान लो का नाम, आयुष का नाम, क्लोरो क्यों लगाने की जरूरत है? क्लोरोमीथेन बन सकता है क्या? क्लोरोमीथेन, सिंपली क्या नाम है इसका? क्लोरोमीथेन। आप लोग हवा बनाते हैं एक्चुअली नॉर्मल पेपर में, तो सिंपल नाम है उसका भी आपको आधा घंटा पहुंच सकते हैं, क्लोरोमीथेन। अब मान लो इसके पास OH नेगेटिव आता है अटैक करने। OH नेगेटिव क्या है? न्यूक्लियोफाइल। क्या है वो? न्यूक्लियोफाइल। तो अब देखो ऑलरेडी कार्बन 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं ना, ये कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाई हुई है ना, 3 हाइड्रोजन के साथ और 1 क्लोरीन के साथ, तो ये तो इसको ऐड कराने से रहा ना, क्योंकि मैं तो 4 बॉन्ड बना लिया, तो मुझे 5 की जरूरत नहीं है, मेरा बैलेंस ही सेटिस्फाइड हो चुका है। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं? तो अब क्या होगा, Cl हटेगा और उसकी जगह OH आएगा, तो आपको क्या कंपाउंड बनेगा? देखो अब ये OH भी कहीं ना कहीं से आया होगा ना, OH भी तो कहीं ना कहीं से आया, जैसे CN आया था ना कहीं ना कहीं से, HCN के साथ साथ C, वैसे OH भी हो सकता है वाटर के साथ होगा या KOH के साथ होगा। वो H नेगेटिव वाला हो गया होगा, K पॉजिटिव वाला हो गया होगा, सॉल्यूशन नहीं है तो दोनों आयन से फॉर्म में रहेंगे ना अपने एक्वा सॉल्यूशन में, तो K पॉजिटिव वाला हो गया, OH नेगेटिव वाला हो गया, राइट? अब ये Cl निकलेगा और OH यहां जुड़ जाएगा और K के साथ Cl आ जाएगा, इसको कहेंगे सब्स्टिट्यूशन। किसका सब्स्टिट्यूशन हुआ है? एक पहले से जो न्यूक्लियोफाइल लगा था, एक नए न्यूक्लियोफाइल ने आके उस पुराने न्यूक्लियोफाइल को हटा दिया उसकी जगह।
डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन, क्लियर है? तो इसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और इसके पहले वाला था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। दोनों में डिफरेंस, एक सैचुरेटेड कंपाउंड था इसलिए सब्स्टिट्यूशन हुआ है, ये अनसैचुरेटेड टाइप का था इसलिए यहाँ पे एडिशन हुआ। क्लियर? तो चलो, तो एक ई इफेक्ट दो टाइप के होंगे यहाँ पे भी, प्लस ई और माइनस। ठीक है, चलो लिखते हैं नेक्स्ट लाइन में, दिस इफेक्ट इज टेम्पररी, दिस इफेक्ट इज टेम्पररी, दिस इफेक्ट इज टेम्पररी and take place only in the presence of a reagent. Take place only in the presence of a reagent. Take place only in the presence of a reagent. Full stop. It is of two types. It is of two types. It is of two types. Plus E effect, plus E effect, इसमें हाइफन डाल के लिखो, if the electrons of the pi bond, if the electrons of the pi bond, if the electrons of the pi bond, पिछला वाला इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड वाला था, ये पाई बॉन्ड वाला इफेक्ट है। if the electrons of the pi bond are transferred to that atom of the double bond, if the electrons of the pi bond are transferred to that atom of the double bond to which the reagent gets finally attached, to which the reagent gets finally attached, the effect is called plus E effect. The effect is called plus E effect. The effect is called plus E effect. इसको लिख लो, फिर अपन दोनों को एक साथ समझेंगे, ठीक है? इनफैक्ट आप लोग समझ जाओगे अगर ये H पॉजिटिव का मतलब क्या है? ये एसिड का हो सकता है, H पॉजिटिव एसिड में होता है ना, H पॉजिटिव हो सकता है एक एसिड आके अटैक कर रहा होगा इसके ऊपर, है ना? ये एल्कीन है, ठीक है? चलो सेकंड लिखना माइनस ई इफेक्ट, माइनस ई इफेक्ट। देखो, in this the electrons, if the electrons of the pi bond, if the electrons of the pi bond, in this हटा देना ना, सीधा इससे चालू करना, if the electrons of the pi bond are transferred to an atom of double bond, if the electrons of the pi bond are transferred to an atom of double bond other than the one, other than the one, other than the one to which the reagent gets finally attached, other than the one to which the reagent gets finally attached, the effect is called minus E effect. The effect is called minus E effect. The effect is called minus E effect.
आया डेफिनेशन समझ में, एग्जांपल देख के कुछ, हाँ इंग्लिश में तो लिखा है पूरा, तो सबसे इंग्लिश मीडियम की है नहीं? आया समझ में क्या लिखे हैं? कोई बताएगा क्या लिखे हैं? देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन मान लो इस वाले कार्बन, दोनों कार्बन ही है ना, तो इसने ले लिया मान लो वो इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया ना, और ये पॉजिटिव चार्ज हुआ। अब अगर हमारा अटैकिंग रिएजेंट एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है, तो वो तो नेगेटिव पे आके अटैक करेगा, मतलब जिस तरफ इलेक्ट्रॉन गया उसी तरफ आपका रिएजेंट भी आया, इलेक्ट्रॉन भी इस तरफ ही आया और रिएजेंट भी उस तरफ ही आया, समझ लो ना, मतलब इलेक्ट्रॉन हैज ट्रांसफर्ड टुवर्ड्स द रिएजेंट, उसको अपन कहते हैं प्लस ई। अब यहां देखो, इलेक्ट्रॉन यहां गया पर अटैकिंग रिएजेंट दूसरे एटम में गया जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं गया, उसके ऑपोजिट वाले में गया, क्योंकि वो नेगेटिव थी चार्ज था, तो वो वहां जाएगा ना जहां पे पॉजिटिव होगा, मतलब ग्रुप से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, ये ग्रुप है ना मेरा अटैकिंग रिएजेंट, यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट ये था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अटैकिंग रिएजेंट की तरफ आ रहा है इसलिए प्लस ही, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अटैकिंग रिएजेंट से दूर जा रहा है इसलिए माइनस। क्लियर? हाँ, नेक्स्ट इफेक्ट हेडिंग डाल के छोड़ दो, रेजोनेंस। रेजोनेंस 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 हमने थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है ना, इसमें भी लगभग वैसा ही है रेजोनेंस, ठीक है, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। रेजोनेंस एक आध इफेक्ट और है, एक हाइपर कॉन्जुगेशन है, एक ये रेजोनेंस इफेक्ट है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।